प्रणाम गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नानम्मी सूत्र। चलो आज कौन है कि जो नानम्मी सूत्र के अर्थ यहाँ पे हर एक गाथा के अर्थ यहाँ पे करेंगे। कल जिसने किया था वो नहीं, और कोई? सोनल बेन शाह A30 सोनल बेन शाह, ममता बेन जैन 33। बोलो, आपको फायेगा अर्थ करना? गुरुजी प्रणाम गुरुजी, मैं जी। उद्यान से कल ही आई हूँ। ओके, ठीक है ठीक तो है। कुछ साता में हो हाँ, ना? साता में हो ना? देवकृपा से, हाँ देवकृपा से गुरुजी। ठीक है, ओके। और कोई नया नाम लेते यहाँ से। अ, निर्मला बेन सोलंकी, आपको A50। मुझे नहीं आएगा गुरुजी, बोलना नहीं आएगा। ओके, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ जिनको नहीं करूंगी आता गुरुजी, ना, आज से हाँ। ट्राई करूंगी 100%। कल से आप मेरा नाम बोल सकते हैं, मैं बोलूंगी गुरुजी कल से ओके ओके पक्का। ओके, ठीक है। देवना मेहता 63। ગુરુજી થોડી અવસાદતા છે એટલે અનુકૂળતા નથી. ओके। निशा के जैन, निशाबेन के जैन 96। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलो। हाँ एक सेकंड बोलती हूँ। जी। नानम्मी दंसनम्मीय चरणम्मी तम तम वितः वीर्यम्मी आयरणम आयरो इय एसो पंचः बणियो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में जो आचार लगाओ उसे आचार कहते हैं। बराबर गुरुजी? यह आचार 5 प्रकार के ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। काले विनय बहुमाणे उवाहाणे तह अणिन हमणे वंजन अत तद्दुभये अठवियो नाणमायरो। काले मतलब काल के विषय में, और उसके है ना, आपने बोला था गुरुजी थोड़े समय के लिए स्वाध्याय न करना, उस समय को असजय कहते हैं। तो काल का समय वो बोलो पूरा गुरुजी, काल का समय नहीं, वो नहीं, ठीक है। आगे। विनय, विनय मतलब विशेष प्रकार से जो कर्मों का क्षय करते हैं उसको विनय कहते हैं। और जो बड़े हैं और गुणीजनों का आदर करना, वो सब विनय है। फिर बहुमान, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति बहुमान करना, और गुरु के प्रति मन में शुभ परिणाम, अंतरंग गुरु के प्रति प्रीति होना। फिर उपदान, बहुत नजदीक मतलब ज्ञान, दर्शन और चारित्रों को पास में रखना, आत्मा के गुणों को बहुत नजदीक में जानना। फिर अनिनावन है मतलब नाम छुपाना नहीं चाहिए, या विद्या गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए, या फिर ज्ञान के साधनों को भी नहीं छुपाना चाहिए, और चारित्र के साधनों को भी नहीं छुपाना चाहिए, उसे प्रकट करना चाहिए। फिर व्यंजन मतलब सूत्र की शुद्धि, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अर्थ मतलब अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तदुभय मतलब सूत्र और वे दोनों का उपयोग करना चाहिए। फिर निसंख्या निखंख्या निवेदिक इच्छा अमूढ़ द्वितीय हुआ तिरिखरणे वच्छल पबामने 8। दर्शनाचार के 8 प्रकार हैं। निसंख्या मतलब भगवान के वचनों पर शंका नहीं होना, और उसके एग्जाम्पल में शुल्सा श्राविका जैसे। फिर निखंख्या मतलब अन्य मत धर्म की इच्छा न करना, जैसे कि एग्जाम्पल में कुमारपाल राजा। फिर निवेदिक इच्छा, दुर्गंधा भावना नहीं करना। फिर अमूढ़ द्वितीय मतलब मूर्ख दृष्टि, चमत्कार देखने पर मूर्ख नहीं बनना। फिर हुआ मतलब जैन धर्म के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, छोटे से छोटे गुणों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। फिर स्थिरीकरण है, जो जैन धर्म से बाहर आए या फिर अन्य धर्म में गए हो उनको स्थिर करना, उनकी क्रिया में स्थिर करना। फिर वात्सल मतलब साधार्मिक भक्ति करना। फिर प्रभावना मतलब प्रभावना, शासन प्रभावना करना, तप त्याग करना। परिहाण जोगजुत्त पंचीम समेहिम तीम गुत्तीम ऐसा चरित यारो अठव्यो होई नायगो। परिहाण मतलब चित्त की समाधि पूर्वक चित्त की समाधि पूर्वक 5 समिति और 3 गुप्तियों का पालन। इस तरह से चारित्राचार 8 प्रकार जानने योग्य है। 5 समिति कौन कौन से मतलब इरिया समिति, भाषा समिति, एशिया समिति, अवधान बंडमत निक्षेपण समिति, पारिष्टपणिका समिति। फिर 12 विहमी वितवे सभ्यंतर बाहर कुछ, उसको भी एक्सप्लेन करना है गुरुजी, समिति और गुप्ति को। इसमें एक छोटा सा प्रश्न कि हाँ समिति और गुप्ती, समिति यानी क्या और गुप्ती यानी क्या? मतलब समिति मतलब
प्रवृत्ति करना गुरुजी, हाँ, सम्यक पूर्वक प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना। और गुप्ति गुप्ति प्रवृत्ति और यानी निवृत्ति दोनों। नहीं, सम्यक प्रवृत्ति गुप्ति रूप गुप्ति अशुभ नहीं, गुप्ति यानी रक्षण क्या? करना, हाँ, रक्षण, किसकी? आत्मा की रक्षा करना, आत्मा की वो रक्षा गुप्ति। करना। और भाषा समिति वचन गुप्ति, दोनों में अंतर क्या है? भाषा समिति में सम्यक प्रवृत्ति करना मतलब अच्छी तरह से पालना, हितमित प्रिय शास्त्र के अनुसार वचन बोलना। और वचन गुप्ति में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों होती है। सम्यक प्रवृत्ति रूप और अशुभ निवृत्ति रूप है। जो जीव सम्मति वाला है वो गुप्ति वाला ही है। ओके। भारसविहमे वितवे सभेंतर बाहेरे कुशल दिठे अगिला ही अणा अजीवी नायवसो तव यारो। तप 12 प्रकार के होते हैं। तप कैसा होना चाहिए मतलब जो ज्ञानी के दुर्गंचा के बिना और अजीविका के भाव बिना हो, जो जिनेश्वर देव द्वारा प्रवृत्त वो धर्म है। फिर ये भी है ना गुरुजी 6th वाला का। अनसन मुनो अरिया वित्ति संखेवणम रसच्चाओ काय किलेसो संलीनया बज्जो तव होई। इसके 6 प्रकार के अनसन, उणोदर, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, काय क्लेश और संलीनता। राइट। कल हमने इसी की बात करते, बहुत अच्छा प्रयत्न किया आपने अनुमोदना जी अनुमोदना। अभी कल हमने 12 विहमी तवी तवे तप के अंदर, तप में 12 प्रकार के तप बताए हैं, अभ्यंतर और बाह्य, और जो अगिलाई और अनाजीवी दोनों से जो युक्त है, यानी आजीविका रहित है, और जिसमें अगिलाई यानी बीमार पड़ना आदि, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऐसी तपश्चर्या जिसमें बीमार हो जाए। ऐसा तप किसने बताया है? कुशल दिट्ठे, कुशल दृष्टि वाले ऐसे तीर्थंकर प्रभु ने ऐसे तप को ही तपाचार बताया है। और वो तप बाह्य 6 प्रकार के हैं और अभ्यंतर 6 प्रकार के हैं, ऐसे 12 प्रकार के तप है। तो पहले अनशन की बात करें। अनशन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के अनशन हैं? यावत कथित और हाँ, इत्वरी। इत्वर कथित और यावत कथित। इत्वर कथित और यावत कथित, ऐसे 2 प्रकार। इत्वर कथित यानी कुछ समय के लिए, और यावत कथित यानी परमानेंट, राइट, जब तक मृत्यु न हो तब तक 4 आहार का त्याग करना। और इत्वर कथित यानी थोड़े समय के लिए त्याग करना, जैसे हम 24 का बचकान लेते हैं, राइट, 24 का बचकान लेते हैं तो इत्वर कथित अनुसार हम कह सकते हैं। 24 उपवास करते हैं, राइट, इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में 4 आहार का त्याग तो होता है, 24 में, 24 उपवास में। इसके बाद है उनोदरी तप। उनोदरी तप यानी कम खाना, जितनी भूख है उसमें थोड़ा कम खाना, वो है उनोदरी तप। चार आहार कौन कौन से? असनम, पाणम, खैमम, साइमम, ये 4 प्रकार के आहार बताए हैं। असन के अंदर क्या क्या आता है? दाल चावल रोटी, जिससे पेट भर जाए। हाँ, राइट, जिससे हमारा पेट पूरा भर जाता है, जल्दी भूख भी नहीं लगती, वो अनसन है, असन है। पानम यानी पानी आदि, हर प्रकार के लिक्विड पदार्थ, शरबत है, पानी है, तो ये पान के अंदर आता है। खादिम के अंदर क्या आता है? ड्राई फ्रूट, अल्प मात्रा में पेट भरे, जैसे फ्रूट जूस। ड्राई फ्रूट है, सलाद है, नाश्ता है, वो खादिम के अंदर। स्वादिम के अंदर क्या आएगा? मुखवास आदि, जो स्वादिष्ट पदार्थ है, जिसमें जिससे स्वाद खाने के पदार्थ में डालने से जिससे
स्वाद खूब बढ़ता है तो वो स्वादिष्ट पदार्थ है। ऐसे चारों आहार का त्याग करना वो अनशन है। वृत्ति उनोदरी कम खाना। पुरुष के लिए कितने कवल आहार बताए हैं? 32 32। और 32 हाँ, और स्त्रियों के लिए क्या कितने बताए हैं? 28 28। इससे कम खाना है ना, वो ये सामान्य से बताया है। किसी की भूख ज़्यादा भी हो और उससे वो कम खाए तो भी वो उनोदरित तब कह सकते हैं। आगे कहते हैं वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेपणम। वृत्ति संक्षेपते भणी सर्व वस्तु संक्षेप न किधो। हाँ, किधो नहीं। हम अतिचार के अंदर ये बात करते हैं, राइट। वृत्ति संक्षेप यानी खाने पीने के जो द्रव्य है, उनका संक्षेप करना। जो चीज वस्तुएं है, उसमें परिमाण करना, परिमित करना, परिमाण करना, उसमें कम करना कम है ना। करना। खाने की चीज जो है वो कम करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हम उसे वृत्ति संक्षेप कर सकते हैं। गुरुजी वो 14 नियम भी इसमें आ जाते क्या वृत्ति संक्षेपण में? आ नहीं। सकते हैं, अपेक्षा से आ सकते हैं। हाँ, जैसे द्रव्य से क्या हमको संक्षेप करना चाहिए कि निंदा आदि में नहीं सुनूंगा। निंदा कुतली आदि है वो मैं नहीं सुनूंगा, सिर्फ जिनवाणी ही सुनूंगा, द्रव्य से है। क्षेत्र से क्या है, तो उपाश्रय में ही मैं जिनवाणी सुनूंगा। काल से व्याख्यान का जो समय है उसी में ही, उस समय में ही मैं जिनवाणी सुनूंगा। और भाव से क्या है, भावपूर्वक सुनूंगा। हाँ, भाव, अहुमान, बहुमान भाव, विनय भाव पूर्वक। कोई भी एक विषय में, जैसे जीवों के 9 तत्वों के विषय में, 6 द्रव्य के विषय में, ऐसे अलग अलग विषय में जिनवाणी में सुनूंगा। वृत्ति यानी इच्छा, और संक्षेप यानी घटाना, कम करना। ऐसा भी कह सकते हैं कि इंद्रियों से जो इच्छाएं हमको प्रकट होती है, ऐसे इंद्रियों की इच्छा को कम करना, उसे वृत्ति संक्षेप कहा गया है। खाने में भी जो चीज है उसको भी कम करना, जैसे द्रव्य कम करना। हाँ, द्रव्य कम करना, उसे भी वृत्ति संक्षेप कह सकते हैं। चलो आज खाने में 5 आइटम बनाएंगे तो 1 आइटम कम कर दे, तो उसी को भी हम, हाँ, उसको भी हम द्रव्य संक्षेप कह सकते हैं। गुरुजी एक में मिक्स करके भी ले लेना, सब्जी है, दाल है, चावल है, कड़ी है, सब, हाँ तो भी द्रव्य कम हो गया ना संख्या में। हाँ, ऐसे इसको भी हम वृत्ति संक्षेप कह सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र से काल से भाव से मैं अभी बताया, इसको भी हम कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, राइट। गुरुजी अगर ये खुद मिलाएंगे तो फिर कैसे वो होगा वृत्ति संक्षेप? जैसे जी। अभी किसी ने बोला कि वो सब चीज इकट्ठी कर ली तो हाँ, वृत्ति संक्षेप हो गया। अगर हम खुद करेंगे तो फिर हमारा ध्यान तो उन्हीं में है ना, सब चीजों में, फिर कैसे नहीं, होगा वो? आपने टेस्ट नहीं लिया ना, आपने सब मिक्स करके खा लिए ना सब। जी बोलो संतोष, मैंने बोलो। नहीं गुरुजी कुछ नहीं, क्या कह रहे आप? मैंने नहीं कहा कुछ। हाँ, अभी गुरुजी मैंने बोला था, हाँ बोलो। 22 मैं कहती कि उन्होंने कहा ना कि हम सब चीज इकट्ठी करके खा लेते हैं तो वृत्ति संक्षेप हो जाएगा, पर अगर खुद ही हम मिक्स करेंगे सब चीज तो फिर कैसे होगा? हो गया ना, नहीं, उनका स्वाद तो कम किया ना आपने, द्रव्य एक कर दिया ना, द्रव्य नहीं, एक इच्छा कर दिया कहाँ ना। कम हुई, फिर इच्छा नहीं कम हुई ना। हाँ, वो तो सब सिर्फ फिर सब मिला के खाएंगे तो सब में इच्छा है। देखो, पहली बात तो हमने यहाँ पे अभी द्रव्य, क्षेत्र से, काल से और भाव से वृत्ति संक्षेप की बात की, राइट। हाँ, और खाने में जो चीज है उसको भी कम करना, हाँ, जो आइटम है उसको भी कम करना, उसी को भी हम वृत्ति संक्षेप कहते हैं। अभी जो शाकाहारी आइटम वो सब मिक्स हो जाती है ना, लेकिन जो मिक्स बनाई हो तो बात अलग है, लेकिन मिक्स करके एक साथ सब नहीं खाना है तो एक द्रव्य नहीं कहलाएंगे, तो अनेक द्रव्य बन जाते हैं। तो क्यों गुरुजी, क्या लाए? बनाया हो, हाँ, उन्हें पहले स्वाद से ही। थोड़ी देखा उसका। जी जी जी,
जैसे हमने पहले हरी सब्जी मिक्स कर ली, चावल भी कर लिया, दलिया भी मिक्स कर लिया, तो हम उसका स्वाद देख नहीं रहे, हम सिर्फ पेट भरने का काम कर रहे हैं, तो द्रव्य कम हो गया ना संख्या में। लेकिन चावल दाल मिला के एक ही द्रव्य गिनते हैं ना। जो चावल एक अगर ही आप द्रव्य है, अलग राइट, जो चावल और दाल दोनों अलग अलग द्रव्य है, राइट, अलग अलग द्रव्य बनाए हैं, इसलिए हम हाँ, मिक्स करके खाते हैं तो ये दो द्रव्य कहलाते हैं, एक द्रव्य नहीं कहलाते। एक कहलाएगा ना गुरुजी, मिक्स कर लिया, हरी सब्जी भी उसी में डाल दी, आपने नहीं वो नहीं, वो रोटी भी उसकी चूर के बात नहीं, उसी नहीं में नहीं डाल नहीं दी। नहीं, आप समझे नहीं। देखो, दाल बनाई है और भी भात भी बनाया है, राइट, दोनों को हाँ, मिक्स करके हम खा रहे हैं तो एक द्रव्य नहीं कहलाते, दो द्रव्य कहलाते, कारण कि बनाया तो अलग अलग दो द्रव्य, दाल और भात दोनों एक साथ बनाया है कि अलग अलग बनाया है। पर कहते हैं गुरुजी ऐसे कि भी आपने मिक्स कर लिया यानी आपने द्रव्य की संख्या कम कर दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, अब ऐसा जैसे नहीं। अब खिचड़ी बनाई, आपने खिचड़ी बनाई दाल अरे, चावल की, तो वो एक द्रव्य हो नहीं, हम लोग जैसे भी वर्षितप में भी ब्याश्रम में सब एक ही कटोरी में ले लेते हैं ना, केर है, मूंग है, फिर दलिया भी उसी में, तो कह रहे आपने सबका एक द्रव्य बना नहीं, लिया। देखो इसमें आप ऐसे ऐसी देखना पड़ता है। इस तरह से आप इस तरीके से आपको गिनती करनी हो तो आप धारणा विग्रह पचकान कर सकते हो और ऐसा भी सोच कर सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन हकीकत में द्रव्यों का परिमाण करने के बाद, द्रव्यों का, हाँ ना, द्रव्यों का परिमाण करने के बाद, राइट, द्रव्यों का परिमाण करने के बाद ऐसा हम नहीं कह सकते, राइट। ऐसा नहीं क्या, मेरे को ये बताया कि हाँ ऐसे द्रव्य कम हो गए, कुछ द्रव्य हम लोग छोड़ देते हैं, वो काउंटिंग में कम हो गए अपने आप ही। वो सब गरम करना पड़ता है फिर से, जो आप मिक्स करते हो ना वो सब एक तपेली में गरम करके खाया तो फिर एक द्रव्य करता है, कहते हैं देखो, उसको। हाँ, आपने ऐसा भी किया कि गैस के ऊपर ये सब मिक्स बना दिया, हाँ मिक्स बना दिया वो अलग है, मिक्स, वो हाँ, तो मिक्स ठीक है। बनाया और मिक्स हाँ का वो मिक्स तो खाया अलग तो ही एक है। ही द्रव्य कहलाएगा। हाँ, लेकिन हाँ उसमें दाल गरम और किया चावल, तो हाँ, दाल और चावल अलग अलग बनते हैं, एक साथ कभी नहीं बनते ना, तो वो खिचड़ी बन जाएगी, खुद अलग ही द्रव्य बन जाएगा, तो अलग अलग बनता है। और अलग अलग बनाने के बावजूद भी आप मिक्स करके खाते हो तो दो ही द्रव्य, आपकी खाने की स्टाइल अलग है, मतलब द्रव्य तो दो ही गिने जाएंगे। हाँ, आप जो करते हो उसमें धारणा विग्रह कर सकते हैं, लेकिन वृत्ति संक्षेप आपकी तरह से, जैसे आपने अभी बोला वैसे इस तरीके से नहीं होता है ना। वो अलग द्रव्य जो, होते हाँ, हैं। उसमें आप धारणा विग्रह करके ऐसा सोच सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वृत्ति संक्षेप ऐसा नहीं होता, कहाँ भी ऐसा नहीं लिखा है, राइट। हाँ, चलो इसके बाद रस त्याग की बात आती है। अनशन मुनो अरिया वित्ती संख्यमनम रसच्चाओ, रस त्याग। अभी रस त्याग इसमें के अंदर क्या है, आसक्ति विकल्प दूर करने के लिए 4 जो अभक्ष महाविगई जो है उसका सर्वथा त्याग करना, और 6 जो भक्ष विगई है ना, उसका यथाशक्ति त्याग करना। यहाँ पे जो रस बताया है, रस यानी 10 प्रकार की विगई, उसमें 4 अभक्ष विगई को संपूर्ण त्याग करना, राइट, और 6 जो भक्ष विगई है उसमें यथाशक्ति त्याग करना। चलो बोलो, 4 अभक्ष विगई, हाँ, कौन कौन सी है? मध, मदिरा, मांस और मक्खन। मक्खन, मदिरा, 4 म है शहद जी, 4 म है, मध, जी, हाँ, मदिरा, माखन मदिरा, और मांस और माखन। मक्खन, है ना, ये सब ये चारों म यानी नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण अभक्ष है, उसमें असंख्य त्रस्काय के जीव मरते हैं, इससे कुछ विचित्र घटना भी हमारे साथ बन जाती है, जैसे मदिरा से बनती है, मद से चोरी का पाप लगता है, त्रस्त जीवों को मारने का पाप लगता है, इसमें हिंसा बहुत है, और जो हमको मिले हुए 5 इंद्रिय आदि है उसकी भी हानि इसमें ज्यादा होती है। तो ऐसी चीज जो अभक्ष, भगवान ने उसको अभक्ष ही बताया, भक्ष नहीं है, यानी अभक्ष, कभी उसका भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसे अभक्ष विगय का त्याग। और 6 विगई, हाँ, इसे महाविगय भी कह सकते हैं, महाविगई, अभक्ष विगई, और बाकी के 6 भक्ष विगई, राइट। ये 200 विगई एक ऐसी है जिससे हमको विकृति प्रकट होती है और हमको विगति यानी विकृत गति में यानी दुर्गति में लेके जाने की जिसकी पूरी शक्ति होती है। ऐसे 10 प्रकार की जो विगई है उसका त्याग ही करना चाहिए, उसमें से 4 तो संपूर्ण त्याग ही करना चाहिए,
जीवन में किसी ने त्याग न किया हो तो उसको कर ही लेना चाहिए। हाँ, पचकान भी लेना चाहिए। पचकान न लो तो न खाते हुए भी आपको पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा। हम नहीं खाते हाँ तो भी, हाँ भूल से आ जाए तो इससे हमको सावधानी तो रखनी है, लेकिन भूल से आ जाए तो इसमें पचकान का भंग नहीं होता, राइट। हाँ, अतिचार लगता है, लेकिन किसने पचकान ही नहीं लिया कि नहीं भूल से कुछ आ जाए तो इससे तो बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। नहीं खाए तो भी पाप लगेगा। इसलिए किसी ने पचकान नहीं लिया हो तो अवश्य लेना चाहिए। और 6 भक्ष भी गई जो है वो भक्ष बताई है, लेकिन कारणसर भक्ष है। चलो खाने की छूट है, भक्ष मतलब खाओ, दूध पियो, दही खाओ, तली हुए पदार्थ हो तेल में या घी में, चलो पेट भर के खाओ, ऐसा नहीं है। मुनि भगवान साधु जी भगवान के लिए तो ये नियम ही है, गुरु के पीछे पूछे बिना लाना ही नहीं है। विगई का तो सेवन ही नहीं करना चाहिए। और विगई का सेवन करना पड़े तो गुरु को पूछे बिना तो नहीं कर सकते। और हमारे पास तो, हमारे घर में संसार में तो किसी को हम कुछ भी नहीं कर, चलो घर में बनाया है खा लो, घर में पड़ा है खा लो, ये हमारी वृत्ति है, ये गलत है। ये बाकी के जो 6 भक्ष विगई है ये कारणसर भक्ष है। क्या है? कारण हो तो ही भक्ष है, बाकी अभक्ष है। हाँ, ये भी अभक्ष है। ऐसा कह सकते हैं कि 210 अभक्ष है, खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए तो भगवान ने उसका नाम क्या बताया है? विगई। विकृत विगति में, दुर्गति में जो लेके जाने वाली, हाँ, जाने में जो समर्थ है वो ऐसी 10 विगई है। और बाकी के 6 भक्ष विगई का नाम बोलो। दूध, दही, घी, तेल, मिठाई और हाँ, तला हुआ, घी से कढ़ाई। और कड़ा भी गई। हाँ, इसमें से अलग अलग चीज बनती है जिसको हम निवियाता कहते हैं। 30 प्रकार की निवियाता बताई है, निवियाता के विभेद बताए हैं, और वो हम निवि के पचकान में वापरते हैं, खाते हैं। हाँ, इसके वो ज़्यादा पौष्टिक बनती है और विकृति में यानी विगति में नहीं लेके जाती। इसलिए जो निवि आता है इसका हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको हम वापर सकते हैं, वो भी लिमिट में, कोई भी आहार लिमिट में ही होना चाहिए। हाँ, बाकी के तब भी इसके साथ याद रखना है। हाँ, जैसे कि उनोदरी तब याद रखना है, भूलना नहीं है। तो विगई से बने हुई जो निवियाता है वो भी भक्ष है, लेकिन उसमें भी लिमिट होनी जरूरी है। तो अनशन मुनो अरिया वित्ती संख्या रसचाओ अनशन गुरु 30 निवियाता कैसे हुए? निवियाता की हम बाद में बात करेंगे, पचकान भाषा के अंदर ये सब बात आती है। ठीक। तो अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, 10 प्रकार के रस बताए हैं, है ना। और ये 4 अभक्ष है और कारण से 6 भक्ष है। चलो, इसका भी यथाशक्ति त्याग करना, कभी दूध का त्याग, कभी दही का त्याग। चलो, हमको पता है, चलो हमको सर्दी हो चुकी है या बहुत कफ हो चुका है, हाँ, खांसी आ रही है, तो हम दूध नहीं लेने वाले आज, तो अच्छी बात है, पचखान कर लो। हाँ, पचखान न करें तो न खाने से भी हमको पाप लगता है, नहीं खाए तो भी पाप लगता है, और उसका हम त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। त्याग करना ही जरूरी है, चाहिए। तो रस त्याग 10 प्रकार की जो विगई है यथाशक्ति त्याग करना, राइट। काय किलेशो, काय क्लेश, काय यानी शरीर। हाँ, काय यानी शरीर। कर्म निर्जरा हो उस आशय से काया को कष्ट देना, इसे हम काय क्लेश कहते हैं। काया को कष्ट देना, इसका मतलब ऐसा है कि हमारे मन के परिणाम टिके रहे, उस तरीके से काय को क्लेश यानी काय को कष्ट देना चाहिए। हाँ, हमारे मन बहुत अच्छे विचलित हो जाए और अर्थ ध्यान हो जाए, रौद्र ध्यान आ जाए, ऐसा तो भगवान ने भी नहीं कहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो काय क्लेश, काय को कष्ट अवश्य देना चाहिए, यथाशक्ति भी देना चाहिए। तो कर्म निर्जरा के आशय से काया को कष्ट देना। हाँ, कर्म निर्जरा की जिसमें विचारना भी ना हो,
चलो सब करते हैं इसलिए मैं भी करूँ, वो तब करता है तो मैं भी करूँ, तो इसमें से काय क्लेश तो दिखाई नहीं देता। छोटा सा ये भी होगा ना गुरुजी, जैसे बहुत गर्मी है फिर भी हमने फैन को ऑन नहीं किया और मन में भी संतुष्टि है, तो वो भी हाँ, काय सहन क्लेश करो। है। हाँ, मुनि हाँ, भगवान को मतलब याद मन करो, और मुनि संतुष्ट है। भगवान साधु पूज्य साधु साधु जी भगवान पंखा एसी आदि का यूज बिल्कुल नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। और मैं शुरू करूँ तो कितने अग्नि कह के जीव, अब कह के जीव मरेंगे, असंख्य असंख्य मरेंगे, कितना पाप लगेगा। चलो मैं शुरू ही नहीं करता। हाँ, तो प्रायश्चित भी नहीं आएगा। और सहन करें, कर्म निर्जरा के हेतु से आशय से की हुई हाँ, काय मन को में उद्धत भाव जो अच्छे कष्ट होने दिया है, चाहिए। इससे तो अवश्य अवश्य कर्म की बहुत निजरा होती है। और ऐसा ही तप, बाह्य तप, सच में हकीकत में तात्विक काय क्लेश कहा गया है, रियल में काय क्लेश कहा गया है, संलीनता। हाँ, संलीनता यानी हमारे जो अंग और उपांग जो है, सोते समय, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, उसमें कम से कम जगह का उपयोग करना, कम से कम, उसे संलीनता कहा गया है। हेलो, बोलो। એવું છે? એ હા ઓકે शुरू करो। एक मिनट शुरू करो। गुरुजी, गुरुजी ने माइक बंद किया है ना, आएंगे अभी। काया को कष्ट देना, राइट। और इसके बाद संलीनता बताई है, यानी अंग उपांग जो है वो ऐसे अंग उपांग को संकुचित करना और कम से कम जगह का उपयोग करना, उसे काय क्लेश कहा गया है। नहीं, संलीनता। मिचालू कम संलीनता कहा गया है। हेलो, કેમ? ભગવાન, હું ક્લાસ લોકો તમારી પાછળ પડું। तो છે આ પ્રમાણે इस तरीके से हमने यहाँ पे संलीनता की बात की। हाँ, और कम से कम जगह का उपयोग करें तो इसमें हमको कम से कम पाप लगता है ना, कम से कम पाप। जितनी ज्यादा जगह का हम उपयोग करें उतना ज्यादा पाप हमको लगता है। इसलिए पूज्य साधु साधु जी भगवान छोटे से संतारा के ऊपर ही इतना ही उतनी ही उनकी जगह होती है, लेकिन हमारे कितनी होती है, कितना बड़ा हमारा पलंग हो, बेड हो, इसमें हम सोते हैं। सोने के लिए तो एक कोई या दो कोई छोटी सी जगह चाहिए, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए, बेडरूम दिखना चाहिए, कोई देखा तो अच्छा लगना चाहिए, तो किसी को अच्छा लगे इसके लिए हम हमारा पाप बढ़ाते हैं, तो ये भी थोड़ी गलत बात है। तो ऐसी अनशन, उन्नदरी, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, काय क्लेश और संलीनता, ऐसे 6 प्रकार के तप शास्त्र में बताए बाह्य तप। और ये हमने यहाँ पे द्रव्य संलीनता की बात की। ये द्रव्य संलीनता है, यानी कम से कम जगह का उपयोग करना। वैसे ही भाव संलीनता की भी बात आती है शास्त्र में, कि भाव संलीनता यानी कम से कम राग द्वेष कम से कम करना ही नहीं, और किया हुआ तो कम से कम करना चाहिए, कम से कम समय का उपयोग करना चाहिए,
कम से कम राग हो ऐसी ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। ज़्यादा राग उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी, अच्छी नहीं है हमारे लिए। तो ये है संलीनता। कसायों का उपशम करना, राग द्वेष आदि न करना, जीवन में जो पाप है उसको कम करना। जैसे हम हमारी प्रवृत्ति जो है, जैसे नहाने में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के लिए पूरी एक बरली, हाँ डोल, उसमें पूरा भर के हम पानी का यूज कर लेते हैं, तो कम उपयोग करो तो कम पाप लगेगा। तो ये भी एक प्रकार की संलीनता ही हुई। ये भी एक प्रकार की संलीनता हुई। 2 बार हम साबु लगाते तो एक ही बार लगा दो, कम पाप हुआ। तो भाव संलीनता, ऐसे द्रव्य संलीनता और भाव संलीनता, दोनों संलीनता यहाँ पे शास्त्र में बताई है। बज्जो तवो होई, ये बाह्य प्रकार के 6 तप बताए हैं। इसके बाद है पायश्चित्तम वीणो व्यावच्चम तहेव सज्जाओ झाणम उत्सोगो वीय अभ्यंतरो तवो होई। प्रायश्चित्त, शास्त्र के अंदर 10 प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं, राइट। आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र यानी दोनों, आलोचना और प्रतिक्रमण, विवेक प्रायश्चित, कार्योत्सर्ग प्रायश्चित, तप प्रायश्चित, छेद प्रायश्चित, मूल प्रायश्चित, अनवस्थाप्य प्रायश्चित और पारांचित प्रायश्चित। पहले के जो 6 प्रकार प्रायश्चित के हैं, ये साधु साध्वी जीवगण श्रावक श्राविका के लिए है, यानी चतुर्वेद संघ के लिए है। और पीछे के जो अंतिम 4 है वो सिर्फ साधु भगवान के लिए ही है। छेद प्रायश्चित, मूल प्रायश्चित, अनवस्थाप्य प्रायश्चित और पारांचित प्रायश्चित। ऐसा पारांचित प्रायश्चित किसी को देते नहीं है, हाँ किसी को भी नहीं, हाँ किसी ने बहुत बड़ी भूल की हो उसको ऐसा प्रायश्चित आता है। सिद्धसेन दिवाकर सूरी नम्र सिद्धाचार्य पद्याय सर्व साधुभ्य नौकार का शॉर्टकट किया, हाँ आगम में से ऐसे पद को उद्धृत करके उन्होंने ये पद बनाया और गुरु भगवान के पास जाके बताया कि देखो मैंने ये बनाया है, ऐसे सब आगम में बना दूंगा, ऐसे सब आगम में शॉर्ट में बना दूं। ऐसी जो उनकी भावना थी वो बहुत गलत थी। उसने बना नम्र सिद्धाचार्य बनाया, एक गलत नहीं था, ये सही था, ये बराबर है। लेकिन उन्होंने ऐसी भावना रखी कि गणधर भगवान की उन्होंने आशा ना की, ज्ञान की भी आशा ना हुई। तो उनके गुरु वादी देव सूरी, उनके गुरु का नाम क्या था? वादी देव सूरी, उन्होंने ऐसा प्रायश्चित दिया। 12 साल तक गच्छ के बाहर रहना, सन्यासी के वेश में रहना, पंचमहाव्रतधारी साधु श्वेतांबर मुनि के वेश में नहीं, सन्यासी के वेश में रहना, संपूर्ण जैन धर्म का पालन करना, और अंत में जैन धर्म की शासन की जबरदस्त प्रभाव ना हो ऐसे कार्यों करना। ऐसे सिद्धसेन दिवाकर सूरी कि जिन्होंने अंतिम क्षण में 18 राजवी को जैन बनाया था, उसमें विक्रम राजा भी था, जो आज भी उनसे विक्रम संवत चलती है। ये हमको यही बताते हैं कि इतने साल पहले ऐसे किसी को प्रायश्चित आया था। हमारे शासन में एक ही उदाहरण ऐसा है पारंचित प्रायश्चित का, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तो ऐसे 10 प्रकार 6 प्रकार के अभ्यंतर तप जो है उसमें प्रायश्चित तप बताया है। सबकी हम बात करें, पहला प्रायश्चित तप है, हाँ नहीं प्रायश्चित तो ऐसे 10 प्रकार के बताए। आलोचना प्रायश्चित है, गुरु के पास पापों का इकरार करना, गुरु को कहना पाप मुझसे ऐसा पाप हुआ है, वो आलोचना प्रायश्चित। और ऐसी भूल से पीछे हटने के लिए प्रतिक्रमण करना, वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित, यानी प्रतिक्रमण के साथ समय भी गुरु को याद करवाना कि मैंने ऐसे पाप किए थे, आज मुझे ऐसा, मेरे से ऐसा पाप हुआ, पैर के नीचे चींटी आके मर गई, तो तुरंत बताना, प्रतिक्रमण के अंदर बताना, इरियावय करना, ये सब आलोचना प्रायश्चित और प्रतिक्रमण प्रायश्चित है, दोनों। ये तीसरा प्रकार का प्रायश्चित है। दोनों में से एक कर रहा, एक बार गुरु को मैं सुबह बता दिया, अभी क्या दूसरी बार बताने की जरूर है, ऐसा नहीं चाहिए। प्रतिक्रमण के अंदर भी बताना जरूरी होता है। तो पूज्य साधु साधु जी भगवान
प्रतिज्ञान के अंदर बताते हैं। हमको भी करना चाहिए, प्रतिज्ञान के पहले सुबह ऐसा हुआ था, हाँ मुझे ऐसी भूल हुई, बताना चाहिए। दोनों करना, वो मिश्र प्रायश्चित, विवेक प्रायश्चित। उसी तरह कार्योत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनुस्थाप्य और पांचशित प्रायश्चित जो है, कल हम इसकी हम बात करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमः।